नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 36 नंबर ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशो दी हुई है 4:3 की एंड बैलेंस शीट दी है हमें 31 मार्च 2019 की। और इसमें है हमारे पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की फर्म हैड अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी 40,000, उसकी सरेंडर वैल्यू दी है हमारे पास 13,500 का। लेकिन हमने जो टॉपिक किया नहीं है बिकॉज ये सिलेबस में नहीं है आपके, तो चलो कोई बात नहीं, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है मैं आपको बता दूंगा, बाकी सम तो आपने करना ही है। ये छोटे से पॉइंट का भी ट्रीटमेंट हम साथ ही कर लेंगे। ओके, बी रिटायर हो रहा है ऑन अबव डेट एंड फॉलोइंग कंडीशंस पर, ए से लेकर ई तक हमारे पास कंडीशन है। और एंड में लिखा है बी टू बी पेड 5,000 कैश एंड स्टॉक 3,250 आफ्टर द रिवैल्यूएशन एंड बैलेंस ऑफ ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट रिक्वायर्ड लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी। ओके, तो चलिए फिर फटाफट से रीवैल्यूएशन अकाउंट पर पे कर लेते हैं और फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। और सबसे पहली है हमारे पास जो कंडीशन वो है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 10% से, मीन्स हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिखिए बाय लैंड एंड बिल्डिंग काउंट, लैंड एंड बिल्डिंग काउंट की वैल्यू हमारे पास 1 लाख रुपीज़, मल्टीप्लाई कीजिए 10% से तो ये बन गया हमारा 10,000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 18,000, ये हम कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% टू बी क्रिएटेड एंड मशीनरी वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 5,000 एंड स्टॉक बाय 5%। अब जो तीनों ही क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है एसेट में, तो ये हम डालेंगे तीनों की तीनों आइटम डेबिट साइड। तो लिखिए पहले टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, 5% प्रोविजन क्रिएट करनी है। डेटर्स है हमारे पास 15,000 के, तो 15,000 का 5% किया तो ये बना 750। ओके, सेम नेक्स्ट है हमारे पास मशीनरी काउंट, मशीनरी ओवर वैल्यूड है 5,000 से, तो ये भी डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो लिखिए टू मशीनरी काउंट 5,000। ओके, एंड स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है 5%, तो लिखिए टू स्टॉक काउंट 30,000 स्टॉक है हमारा, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 5% से तो ये निकला 1,500। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अ प्रोविजन ऑफ 1,500 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लीगल चार्जेस। अब लीगल चार्जेस के लिए प्रोविजन क्रिएट करनी है, कोई भी प्रोविजन क्रिएट होती है तो वो हम डालते हैं डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिखिए फिर टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 1,500। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर 25,000 वाज रिटर्न ऑफ 2 years ago, however now it is found to be of 10,000 वैल्यू। अब ऑलरेडी रिटर्न ऑफ हो चुका है 2 साल पहले, मीन्स फर्नीचर की कोई वैल्यू नहीं है बुक्स में, तो ये अब क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया एक हिसाब से। तो ये हमें जो 10,000 मिल रहा है ये हमारा फ़ायदा ही हो रहा है ना, राइट ऑफ हो चुका है। अब वो उसकी वैल्यू लेकिन है कुछ 10,000 वो फाइंड आउट की है। तो जो ये तो इसे हम ट्रीट करेंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो क्रेडिट साइड डालते हैं इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट की, तो लिखिए बाय फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट है 10,000। ओके, तो ये सभी पॉइंट्स का ट्रीटमेंट हो चुका है जो रीवैल्यूएशन में जाने वाले थे। तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट हो गया हमारा फाइनल। अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल आया रीवैल्यूएशन का 8,750 और क्रेडिट साइड का टोटल है 20,000। तो हमारा प्रॉफिट निकला है रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड कितना, 11,250। ठीक है, तो लिखिए इसको टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC। उनकी रेशो है 4:3 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए का शेयर आ जाएगा 11,250 मल्टीप्लाई बाय 4/9 किया तो 5,000 आ जाएगा। बी का आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 3/9 करेंगे तो जो है 3,750 और सी का आ जाएगा मल्टीप्लाई 2/9 करेंगे 2,500। ओके,
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस हमारे पास बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ए का 70,000, बी का 45,000 एंड सी का 30,000। तो एज इट इज़ लिख दीजिए ए बी सी के कॉलम में। उसके अलावा बैलेंस शीट में हमारे पास है जर्नल ज़रब 27,000 के। तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चलिए फिर लिखिए बाय जर्नल ज़रब कितनी रेशो है हमारी, 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। 27,000 के हैं तो 27,000 डिवाइडेड बाई 9 किया तो ये हमारे पास आया 3,000। तो 3,000 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 12,000 आ गया शेयर ए का, मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो आ गया 9,000 बी का, मल्टीप्लाई 2 किया तो 6,000 आ गया सी का। ओके, उसके बाद है हमारे पास जो हमने कैलकुलेशन किया रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट की, तो वो डाल देते हैं। बिकॉज सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है हमारा वो लैंड एंड बिल्डिंग का ही है, तो उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो लिखिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रॉफिट। ए का शेयर है 5,000, बी का शेयर है 3,750, सी का शेयर है 2,500। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है गुडविल। फर्म की टोटल गुडविल दिया है 18,000। उसमें बी का हमारा शेयर बन जाएगा कितना, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 किया तो ये बना 6,000। तो हमारे पास कोई न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशो को, बी का शेयर स्ट्राइक आउट कर देंगे तो 4:2 की रेशो आ जाएगी, मीन्स 2:1 की। ओके, तो ये जो 6,000 शेयर है गुडविल का वो 2:1 की रेशो में बेयर करेंगे ए एंड सी। तो लिखिए कैपिटल अकाउंट में बाय ए इज कैपिटल अकाउंट, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये निकला 4,000। फिर लिख दीजिए बाय सी इज कैपिटल अकाउंट, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये निकला 2,000। ओके, तो ऑपोजिट डेबिट साइड हम लिख देंगे बी की कैपिटल में ये दोनों का शेयर। ठीक है, तो लिखिए 2B इज ए कैपिटल अकाउंट, ए के कॉलम में आ जाएगा 4,000 एंड सी के कॉलम में आ जाएगा 2,000। ओके, इसके अलावा हमारे पास है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी जिसकी सरेंडर वैल्यू हमें दी हुई है 13,500 और सम एश्योर्ड जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का है वो 14,000, सरेंडर वैल्यू 13,500 है। तो उसका हम शेयर निकालेंगे बी का, वो भी बेयर करेंगे ए एंड सी ही। ओके, तो वो भी हम गेनिंग रेशो में ही बेयर करेंगे। तो चलिए फिर डालिए कितना बनता है, 13,500 सरेंडर वैल्यू है, मल्टीप्लाई कीजिए 3 डिवाइडेड बाय 9 किया तो बी का शेयर निकला 4,500। ओके, तो चलिए क्रेडिट साइड डालते हैं, ये भी बी के कॉलम में। लिखिए बाय ए इज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए JLP मींस जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो ये बन गया 4,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 तो ये बन गया 3,000। और लिख दीजिए बाय सी इज कैपिटल अकाउंट, इसका भी लिख दीजिए JLP, 4,500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये निकला 1,500। ठीक है, ऐसे ही ऑपोजिट हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे जी ए एंड सी के कॉलम में। तो लिखिए 2B इज कैपिटल अकाउंट, ए के कॉलम में आ जाएगा 3,000, सी के कॉलम में आ जाएगा 1,500। ठीक है, ये है हमारा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट। जितनी भी उसकी सरेंडर वैल्यू बनती है उतनी ही वैल्यू के शेयर की हम एडजस्टमेंट डाल देते हैं। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर हमने निकाल लिया, वो बेयर कर देंगे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर को ही जब भी पॉलिसी मैच्योर होगी पैसे मिलेंगे अब सारे के सारे, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को एडजस्टमेंट मिल चुकी है। ओके, तो चलिए, उसके अलावा लास्ट एंट्री में लिखा है कि बी को पेड करना है 5,000 कैश एंड स्टॉक देना है 3,250 का आफ्टर द रीवैल्यूएशन। मीन्स जो बैलेंस शीट में आप रीवैल्यूड वैल्यू लिखोगे ना उसमें से माइनस करना है ये अमाउंट। ठीक है, पहले वाली वैल्यू ने रीवैल्यूड वैल्यू से माइनस करना है। ओके, तो दो चीज़ें दे रहे हैं, ये दोनों डाल दीजिए डेबिट साइड। 2 कैश अकाउंट आ जाएगा 5,000 बी के कॉलम में, और 2 स्टॉक अकाउंट भी आ जाएगा बी के कॉलम में ही 3,250 का। ओके,
अब हम कर लेते हैं बैलेंसिंग इसकी। तो ए के डेबिट का टोटल है 7000, क्रेडिट का टोटल है 87,000। तो टू बैलेंस कैरिड ऑन निकला ए का 80,000। ओके। बी के डेबिट का टोटल है 8,250 और क्रेडिट का टोटल है 68,250। तो बी का बैलेंस निकला 60,000। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे लोन अकाउंट में। लिखा है हमें क्वेश्चन में बैलेंस बी ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट। तो लिखिए टू बीज लोन अकाउंट 60,000। ओके। नेक्स्ट सी के डेबिट का टोटल है 3,500 और क्रेडिट का टोटल है 38,500। तो इसका बैलेंस निकला 35,000। ओके। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी हो गया है कंप्लीट। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म ए एंड सी की आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है क्रेडिटर्स 33,000 के, जिसको हमने कुछ भी नहीं किया। तो एज इट इज़ ही लिख देंगे क्रेडिटर 33,000। ओके। नेक्स्ट आइटम दी हुई है हमारे पास जर्नल रिजर्व, जो हम ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो ये अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। उसके बाद तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस डालने से पहले हम जो लाइबिलिटी इस रिटायरमेंट के टाइम पर क्रिएट हुई हैं पहले वो डाल लेते हैं, एंड में ही कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस डालेंगे। ठीक है। तो एक तो प्रोविज़न क्रिएट की है लीगल चार्जेस की 1,500, वो लिख दीजिए प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस 1,500। और उसके बाद बना है बी का एक लोन अकाउंट, तो वो लिख दीजिए बीज लोन अकाउंट 60,000। और एंड में हमारे पास आ जाएगा कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस जो हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट से निकाले हैं। ए का आ जाएगा 80,000, सी का 35,000, टोटल आया 1,15,000। ओके। चलिए अब हम एसेट साइड पर पे कर लेते हैं। एसेट साइड सबसे पहले हमारे पास कैश है 10,000 का। कैश लिखिए 10,000, उसमें से माइनस कीजिए 5,000 जो पे किया है हमने बी को। तो नेट बैलेंस कैश का आ गया हमारे पास 5,000। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स 15,000 के। तो डेटर पर प्रोविज़न लगाई है हमने 750 की, तो वो लेस करेंगे। तो लिखिए डेटर 15,000 लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 750। तो नेट आया 14,250। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक 30,000 का। अब स्टॉक की वैल्यू रिवाइज हुई है 1,500 से, वैल्यू वो ओवर वैल्यूड था, उसको अंडर वैल्यू किया हमने, तो वो लेस कर देंगे। उसके अलावा 3,250 का स्टॉक बी को भी दिया है, तो उसने टेक ओवर किया है, वो भी सिलेक्ट करेंगे। तो लिखिए स्टॉक 30,000 माइनस 1,500 माइनस 3,250। तो नेट स्टॉक आया हमारे पास 25,250। ओके। तो लिखिए स्टॉक 30,000 माइनस 1,500 माइनस 3,250। तो नेट स्टॉक आया हमारे पास 25,250। ओके। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास मशीनरी। मशीनरी का बैलेंस है 50,000। तो मशीनरी भी हमारी हुई है अंडर वैल्यू, सॉरी ओवर वैल्यूड थी, उसको हमने किया एक्चुअल वैल्यू, अंडर वैल्यू वर्ड नहीं बोलेंगे इसको, एक्चुअल वैल्यू पर लाया है। तो लिखिए मशीनरी 50,000 माइनस 5,000, तो ये ऐड 45,000। ओके। नेक्स्ट आइटम हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, वो है 1 लाख रुपीज़ की। अब लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख किया और अप्रिशिएट भी हुई है 10,000 से। तो लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख प्लस 10,000, तो ये है 1,10,000। ओके। तो ये हमारे बैलेंस शीट के आइटम को तो ट्रीट हो चुकी हैं। उसके अलावा एक फर्नीचर है जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था, राइट ऑफ हो चुका था, लेकिन उसकी वैल्यू है अभी, तो हमने एक एसेट्स रिकॉर्ड करना है। तो लिखिए फर्नीचर्स कितने का है 10,000 का। ओके। तो ये हमारे बैलेंस शीट की सभी आइटम का हो गया ट्रीटमेंट। अब हम लगा लेते हैं इसका टोटल। लाइबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 2,09,500 और एसेट का टोटल है 2,09,500। टोटल आपस में टैली है, तो बैलेंस शीट हो गई हमारी कंप्लीट और क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। ओके। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।